अगर आपने गमले में हरसिंगार या जिसे हम पारिजात के नाम से भी जानते हैं इसका पौधा लगा रखा है और इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाली हूँ जो होममेड है और बहुत ही सस्ता है। सिर्फ 10 रुपये में ही आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेज़ हो जाएगी और इसमें ढेर सारे शूट्स निकल आएंगे, बहुत सारी पत्तियाँ निकल आएंगी। तो दोस्तों वह कौन सा फर्टिलाइज़र है और उसका इस्तेमाल कैसे और कब करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों आप जो यह देख पा रहे हैं मेरा पौधा, इसको मैंने बीजों से ग्रो किया था और जब पौधा ग्रो हो गया था, इसमें 4 पत्तियां निकल आई थी, तब मैंने इसको दूसरे गमले में लगा दिया था। दोस्तों जब मैंने इसको दूसरे गमले में लगाया था तब मैंने इसकी पॉटिंग मिक्स में मिलाया था सब्जियों के छिलकों से बना हुआ कंपोस्ट खाद, क्रश की हुई नीम की पत्तियां, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और कुछ इस्तेमाल की गई चाय की पत्तियां, क्योंकि इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद यह मिट्टी बहुत ही पावरफुल हो जाती है। इससे पौधे का विकास बहुत ही अच्छा होता है। आप देख पा रहे हैं जो 4 पत्तियां थी इनमें अब कितनी पत्तियां निकल आई हैं और नीचे से आप देख पा रहे हैं इसमें नए शूट्स भी निकलना शुरू हो गए हैं। 10-15 दिन पहले मैंने यह पौधा लगाया था और आप देख पा रहे हैं कभी यह पौधा कितना बड़ा हो गया है। सब्जियों के छिलकों से बना हुआ जो कंपोस्ट खाद होता है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा मैंने जो चाय की पत्ती मिलाई थी तो चाय की पत्ती में भी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की अच्छी मात्रा पाई जाती है। खासकर उसमें नाइट्रोजन की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। मैंने हल्दी पाउडर और नीम की पत्तियां इसलिए मिलाया था कि उससे पोषक तत्व भी पौधे को मिलते हैं और एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी गुण होने के कारण उसमें कीटाणु और बैक्टीरिया भी नहीं लगने पाते हैं। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाया जाता है जो हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इससे हमारे पौधे मरते नहीं हैं, सूखते नहीं हैं। हरसिंगार का पौधा 15 से 20 फीट ऊंचा होता है, तो इसलिए अगर यह जमीन में लगाया जाता है तो यह बहुत ही अच्छे से चलता है, क्योंकि तब इसको फैलने के लिए जगह मिल जाती है, जड़ें भी ठीक तरीके से फैल पाती हैं और पौधा भी ठीक तरीके से फैल पाता है। लेकिन अगर घर के अंदर आपके यहाँ कच्ची जमीन नहीं है तो आप इसको गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। गमले में भी यह बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है अगर इसकी ठीक से देखभाल की जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा जमीन में लगा हुआ पौधा है, 3-4 साल पुराना पौधा है और इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। आप देख पा रहे हैं कि जमीन में इसमें कितने ढेर सारे फूल गिरे हुए हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसमें रात से ही फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जब इसमें फूल खिलते हैं तब तो इतनी खुशबू आती है कि अब क्या बताएं, पूरी गली महक उठती है। और इसके सफेद कलर के छोटे छोटे जो पुष्प होते हैं, ऑरेंज कलर की डंठल होती है, यह देखने में बहुत ही मनमोहक लगते हैं। खुशबू तो इसमें होती ही है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि अभी ये जो फूल झड़े हुए हैं थोड़ा छोटे साइज के आपको दिख रहे हैं, क्योंकि अभी गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, इस वजह से ये फूल थोड़ा छोटे छोटे गिर रहे हैं। बीच में थोड़ी बरसात हुई थी, तो जब बरसात हुई थी तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था तो बड़े बड़े फूल इसमें गिर रहे थे। सितंबर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और दिसंबर महीने तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। अभी 10-5 दिनों में जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसके फूल बड़े बड़े दिखेंगे। और इसी पारिजात के वृक्ष के बीजों से मैंने यह पौधा ग्रो किया था। मैंने ढेर सारे पौधे ग्रो किए थे। मैंने बहुत सारे पौधे लोगों को बांट भी दिए हैं और भी अभी बहुत सारे पौधे हैं, तो मैंने एक पौधा अपने गमले में लगा लिया। हरसिंगार के पौधे को ग्रोथ करने के लिए, ठीक तरीके से फ्लावरिंग करने के लिए दोस्तों कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप लगनी चाहिए। आप अगर ज़मीन में लगाते हैं तब भी और अगर गमले में लगाते हैं तब भी आपको ऐसे स्थान पर इसको रखना चाहिए कि जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। दोस्तों इस पौधे को लगाए हुए कम से कम 15 दिन बीत गए हैं, 15 दिन से ऊपर ही हो गए हैं। तो अब इसमें फिर से फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता है, तभी यह पौधा ग्रोथ कर पाएगा। लगाते समय जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हमने किया था वो लगभग पौधा ले चुका है। अब इसमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता दोबारा इसलिए पड़ रही है। तो आज मैं सरसों से बना हुआ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि सरसों के दानों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जस्ता, सल्फर इत्यादि बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा और कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी सरसों के दानों में पाए जाते हैं।
सरसों के दानों में मैग्नीशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक होता है और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। इस तरीके से हमारा पौधा हरा भरा होता है और पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है। अब आपने जाना कि सरसों के दानों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और किस तरीके से हमारे पौधे को ये फायदा पहुंचाती है। सरसों के दानों में मौजूद नाइट्रोजन जो होता है पौधों को हरा भरा रखता है और पत्तियों के विकास के लिए, ब्रांचेस के विकास के लिए जिम्मेदार तत्व होता है। तो इसलिए सरसों का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और अपने पौधे को हरा भरा भी रख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि सरसों के दानों का कैसे इस्तेमाल करना है। आप अपने गमले के साइज के हिसाब से ही ये सरसों के दाने लें। अगर आपका गमला 10 से 12 इंच का है, जैसे मेरा गमला है 10 से 12 इंच का गमला है, तो मैंने लिया हुआ इसमें 3 से 4 चम्मच सरसों के दाने। अगर आपका गमला बड़ा है, आपने 18-20 इंच के गमले में लगाया हुआ है, तब आप आराम से 1 मुट्ठी से 1.5 मुट्ठी लेकर अपने गमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे यह पौधा अगर आप बड़े गमले में लगाते हैं, तो आपका पौधा ज़्यादा अच्छे से चलेगा, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा होती है। तो अगर आप बड़े गमले में लगाएंगे तो इसको फैलने के लिए स्पेस मिल पाएगा। मैंने भी अभी 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं भी इसकी रिपोर्ट कर दूंगी और बड़े गमले में लगा दूंगी। तो दोस्तों, सरसों के दानों का इस्तेमाल करने के लिए आपको खड़ा नहीं इस्तेमाल करना है, इसको पीस लेना है। पीस इसलिए लेना है कि अगर आप खड़ा इस्तेमाल करेंगे तो सरसों के दाने जब मिट्टी में जाएंगे तो फिर उसमें अंकुरण होगा और फिर ये पौधे बन जाएंगे। फिर ये फर्टिलाइजर का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर ये विघटित नहीं होंगे। जब आप इसको पीस लेंगे तब ये मिट्टी में मिलने के बाद विघटित होंगे और इसके पोषक तत्व जड़ों में जाएंगे और फिर ये पौधों को फायदा पहुंचाएगी। तो इसलिए सबसे पहले सरसों के दानों को इस तरीके से पीस लेना है, उसके बाद इसका इस्तेमाल करना है। जब आपके गमले की मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो तभी आप इसका इस्तेमाल करें। लेकिन मेरे गमले की मिट्टी अभी पूरी ड्राई नहीं हो पाई है, बारिश वगैरह हुई थी तो अभी पूरी ड्राई नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत गीली भी नहीं है, तो मैं आज इसका इस्तेमाल कर ले रही हूँ। तो दोस्तों, यह फर्टिलाइजर ऐसे ऊपर से ही नहीं डालना है, क्योंकि अगर ऊपर से ही डालेंगे तो फिर जड़ों तक नहीं पहुँच पाएगा और विघटित भी बहुत देर में होगा, क्योंकि ऊपर पड़ा रहता है तो फिर ऐसे सूखता रहता है, धूप वगैरह लगती है तो आराम से विघटित भी नहीं हो पाता है। और ऊपर पड़ा रहेगा तो इसमें फंगस वगैरह लगने का भी डर रहता है, क्योंकि जब ऊपर पड़े पड़े असरता रहता है तो इसमें फंगस लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो वैसे ही ऊपर से गमले से कुछ मिट्टी निकाल लेनी है। उसके बाद ये जो फर्टिलाइजर है इसको गमले में चारों तरफ फैला देना है। उसके बाद ऊपर से फिर यह मिट्टी डाल देना है। ऊपर से जब ये मिट्टी डल जाएगी तो जब मिट्टी के नीचे यह दबा रहेगा तो विघटित होगा और फिर ये हमारे पौधों को फायदा पहुंचाएगा। यह फर्टिलाइजर डालने के बाद दोस्तों इसमें डालें थोड़ा सा पानी, क्योंकि जब पानी पड़ता है तभी यह विघटित होता है। क्योंकि मेरी मिट्टी अभी बहुत नम है इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। जब मिट्टी ड्राई होती है तभी यह फर्टिलाइजर भी डाला जाता है, तो इसमें पानी डालने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मेरी मिट्टी अभी थोड़ी नम है तो इसलिए मैं इसमें पानी अभी नहीं डाल रही हूँ। दोस्तों, एक चीज़ जान लेना और आवश्यक है कि जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र डालें तब शाम के समय डालें। बहुत धूप में कोई भी फर्टिलाइज़र ना डालें, ना ही किसी कीटनाशक का इस्तेमाल धूप में करें। तो दोस्तों, आप अपने हरसिंगार के पौधे में इस तरीके से सरसों के दानों का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके एक बार देखें और उसका रिज़ल्ट देखने के बाद फिर कमेंट करके बताएं कि रिज़ल्ट कैसा रहा। 100% इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। इससे फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है।